वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं और छठ पूजा क्या है और ये कब इसका शुभ मुहूर्त होता है। तो समय को ज़्यादा न लेते हुए हम इसको शुरू करते हैं। भारत में हर साल न जाने कितने त्योहारें आते हैं और उन्हीं त्यौहार में से एक त्यौहार छठ पूजा है। अगर हम छठ पूजा के बारे में बात करें तो छठ पूजा ऐतिहासिक रूप से एक प्राचीन हिंदू वैदिक त्यौहार है जो हर साल दीपावली के 5 दिन के बाद छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है और हम सभी बहुत ही बेसब्री से छठ पूजा का हर साल इंतज़ार करते हैं। ये त्यौहार दीपावली के 5 दिन के बाद शुरू होती है जिससे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। हमारे देश में लगभग सभी न्यूज़ चैनल पर छठ पूजा की तैयारी के बारे में अलग अलग जगह से दिखाया जाता है। इस त्यौहार को बड़ी संख्या में लोग मानते हैं और ख़ास तौर पर यह त्यौहार भारत के पूर्वी जगह जैसे कि बिहार और झारखंड और 10% कलकत्ता के लोग भी मनाते हैं। इस त्यौहार में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। छठ पूजा को भारत को अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि इस त्यौहार में उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। छठ पूजा इन लोगों के लिए एक अहम महापर्व है। छठ पूजा का विवरण कई प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों में भी मिलता है, जिसका कारण अलग अलग मान्यताओं के कारण इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के लोग पूजा के खास तैयारी करते हैं, अपने इलाके के घाटों को बहुत ही मेहनत से सजाते हैं और डीजे भी लगाते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं छठ क्यों मनाई जाती है, छठ पूजा कैसे मनाई जाती है और छठी मैया कौन है? अगर आप नहीं जानते तो आप हमारे ब्लॉग पर हमारे यूट्यूब चैनल पे आएं और इसके बारे में एकदम सही जानकारी लें। आप छठ पूजा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को पूरी देखें। छठ पूजा क्या है और क्यों मनाते हैं? सूर्य अष्टमी व्रत होने की वजह से इस पूजा को छठ पूजा कहा जाता है। छठ पूजा लगभग 4 दिन तक चलता है, जो कि कठिन व्रतों में से एक छठ पूजा को कहा गया है। भारत में ज़्यादातर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी राज्यों में छठ पूजा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है और सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अपने बच्चों को नए कपड़े और परिवार के लोग नया आभूषण भी देते हैं। छठ पूजा सूर्य की उनकी वाहन या छठी मैया के समर्पित हैं। इनकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया है। छठी मैया बच्चों को रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। बहुत ही लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद छठी मैया की पूजा की शुरुआत करते हैं। सूर्य और उनकी वाहन की छठी मैया का समर्पित है। छठी मैया सूर्य देव की वाहन है। पुराणों में छठ मैया का उल्लेख भी है कि प्राकृतिक देवी अपने आप को अलग अलग 6 भागों में विभाजित किया गया है और छठी मैया को षष्ठी देवी के नाम से जाना भी जाता है। ये त्यौहार स्थानीय जगहों पे छठी मैया के नाम से भी पुकारते हैं। छठ पूजा का इतिहास। छठ पूजा का इतिहास बहुत लंबा है और यह साल में 2 बार मनाते हैं, पहला चैत्र और दूसरा कार्तिक। इसके पीछे भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो हमारी टीम यहाँ पर एक एक कर लोगों को सामने रखी है। महाभारत काल से छठी की हुई शुरुआत। छठी मैया की शुरुआत पौराणिक कथा महाभारत काल से आती है, जिसके अनुसार माता कुंती, अब उनका विवाह नहीं हुआ था, तब से कुंती माता सूर्य देव की पूजा करते हैं, जिसके बाद उनका पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उनके पुत्र का नाम अंगराज है। लेकिन जब माता कुंती का विवाह भी नहीं हुआ था, इसकी वजह से उनका अपना पुत्र अंगराज को गंगा में बहा दिया।
बड़े होकर अंगराज एक योद्धा बने। इसकी इतिहास के कारण आज के समय में लोग पुत्री की चाह में लोग छठ की पूजा करते हैं। महाभारत काल के अनुसार माता कुंती के पुत्र अंगराज घटोत्कच पानी में रहकर भी सूर्य की उपासना करते थे। इसकी वजह से उन पर सूर्य की आशीर्वाद बनी रहती थी। इनकी मान्यता भी छठ पूजा के कारण की वजह से माना जाता है। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और उनकी पूजा क्यों की जाती है? छठ पूजा क्यों मनाई जाती है ये तो कोई जानता ही होगा। जैसे कि हमने पहले बताया कि कुछ पौराणिक और धार्मिक कथाएं के द्वारा हमने आप सभी को बताया कि परिवार के सुख शांति और समृद्धि पाने के लिए छठ पूजा मनाया जाता है। अगर पुत्र प्राप्ति नहीं हो तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी मनाई जाती है। लेकिन बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और पूर्वी राज्य के छठ पूजा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। लोग हर साल मनाते हैं। विज्ञान के अनुसार लोग इसे प्रीमहार्शव करते हैं। उनके शरीर में टॉक्सिसिटी हो पाता है। छठ पूजा से शरीर की हानिकारक वायरस खत्म हो गए। छठ पूजा कैसे मनाई जाती है? छठ पूजा की हर साल दीपावली के 5वें दिन के बाद शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसकी तैयारी 15 से पहले से की जाती है। इन 4 दिनों में गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस त्यौहार में महिला और पुरुष भी करते हैं। जो चलिए जानते हैं छठ पूजा कैसे मनाते हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होता है और भक्त स्नान करने से पहले भोजन नहीं करते और नहीं तालाब में स्नान करते हैं। के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। इन सब करने के बाद चूल्हे पर सबके लिए खाना बनते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन वो पूरे दिन उपवास करते हैं और खरना के लिए महिला भक्त गुड़, बनी खीर और पूरी प्रसाद बनाकर अपने परिवार के लोगों को खिलाते हैं और आसपास के घर के लोगों को भी छठ में प्रसाद में बांटते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन तीसरा दिन संध्या आधार का होता है और संध्या आधार का दिन कठिन भी होता है। जो भक्त पूजा करते हैं वो पूरे दिन उपवास रखते हैं और इस दिन का उनका ना तो पानी का सेवन करना होता है और ना ही भोजन का। शाम को ढलते सूर्य संध्या अर्घ्य देते हैं और इस दिन को बहुत बड़ा महत्व होता है और बच्चे घाट पर पटाखे भी जलाते हैं। छठ पूजा का चौथा दिन उषा सूर्योदय। उषा सूर्योदय आधारित पूजा का चौथा दिन होता है। इस दिन भक्त उगते हुए सूरज की प्रार्थना आवर्तित करते हैं। उसके बाद भक्त
दीपक सौ आप अपना फोन पिक कीजिए या तो स्टेज के पास आ जाइए। आपका मित्र हो चुका है बेवा, आप उससे कॉन्टेक्ट कीजिए या तो स्टेज के पास आ जाए। जितने भी कार्य करता है, जितने भी मेरे बड़े भाई कार्य करता है या छोटे भाई कार्य करता है, अभी अपने कार्य पर 100% आपको ध्यान देना है और रास्ते जाम हो चुकी है। पब्लिक को असुविधा न होने दे, इसमें धक्का मुक्की न करें। आप तो खुद समझदार हैं, बच्चे को संभाल के चले, बच्चे को साथ ले चले। जो भी मेन गेट है ग्राउंड के, जो भी मेन गेट है वहाँ पे भीड़ न लगाए, ना बाइक ना स्कूटी। गाड़ी का प्रयोग आज स्टेडियम मंगलदास पार्क के पास जितना हो सके कम से कम आप इस्तेमाल करें, क्योंकि कष्ट हमारे माँ बहन को ही हो सकता है। जितने भी ग्राउंड में खड़े हैं कृपया स्नान ग्रहण करें। थोड़ा देर में ही प्रोग्राम चालू हो गया है। सिद्धेश कुमार स्टेज के पास आने का कष्ट है। सिद्धेश कुमार दिल्ली सरकार द्वारा व्यवस्था कराई गई सभी कार्यक्रम को दिल्ली सरकार को कोटि धन्यवाद। जितने भी हमारे सीनियर भाई दिल्ली पुलिस सहयोग दे रहे हैं उनको छठ पूजा समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। होने